अयोध्या मामले में सीएम योगी का एक्शन लगातार जारी है। नाबालिग को लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर अब उसका एबॉर्शन हो चुका है। हालांकि अब नाबालिग की हालत में सुधार बताया जा रहा है। अब मोहित खान की बात करें तो मोहित खान के अब डीएनए टेस्ट होने वाला है। यही नहीं, राजू खान का भी डीएनए सैंपल लिया जाएगा, मोहित खान का भी लिया जाएगा, साथ ही नाबालिग लड़की का भी डीएनए सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद ही इस केस में क्या राज खुलते हैं, क्या नई कड़ी आती है, क्या रिपोर्ट्स आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक मोहित खान की तरफ से कोई भी बयान सामने ऐसा नहीं आया। हालांकि जो मोहित खान की तरफ से जो उसकी फैमिली है, जो राजू खान की जो फैमिली है, अलग अलग बयान सबके आ रहे हैं। हालांकि किसी के घर वालों का कहना है कि डीएनए टेस्ट बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि मोहित खान झूठ बोल रहा है। तमाम तरह के सवाल जो हैं वो इस समय जनता के सामने खड़े हुए हैं, खासकर सरकार के सामने खड़े हुए हैं। इसी मामले में आगे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, जिस डीएनए टेस्ट होने की बात कही गई है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि डीएनए टेस्ट आखिर क्या होता है। 1 मिनट में अगर समझने की कोशिश करें नंदिनी, ये टॉपिक बहुत बड़ा है कि डीएनए टेस्ट क्या है, कैसे प्रोसेस क्या है। 1 मिनट में अगर इसको समझें तो डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हर इंसान के शरीर में होता है। हमारा जो शरीर बना है, जो कोडिंग होती है, जो हम लोग बायोलॉजी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ते थे, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनको आप अगर साइड करें तो बाकी अपने शरीर में जितने भी सेल्स हैं, करोड़ों सेल्स, उनकी एक कोडिंग होती है। जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होती है ना, प्रोग्रामिंग, ठीक वैसे ही शरीर में कोडिंग होती है। और वो जो कोडिंग होती है, वो जो डीएनए होता है, वही डीएनए है। जो कोडिंग है, जेनेटिक कोडिंग है, वही डीएनए है। अब उससे क्या तय होता है, ये समझना जरूरी है। आखिर पता कैसे चलेगा मोहित खान के केस में कि क्या हुआ है? उससे पता चलता है कि जो अगर कोई पैदा हो चुका है तो उसके माँ बाप का पता चलेगा, उसके नए नक्श और जो भी मतलब उसके फीचर हैं वो पता चलेंगे कि उसके माँ बाप से कितने मिलते जुलते हैं। इस केस में बच्चा अजन्मा है, एबॉर्शन हो चुका है, आपने बताया जैसे। तो ऐसे केसेस में उस भ्रूण का सैंपल लेते हैं और आरोपी का सैंपल लेंगे और फिर दोनों को मैच करके ये पता करेंगे कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। मतलब अगर तो डीएनए टेस्ट जो होगा, जो मोहित खान के केस में होगा, जो आपने पूछा मुझसे कि डीएनए टेस्ट है क्या, बड़ी बात यह है दर्शकों के लिए जानने लायक, जो मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे। फादर ऑफ डीएनए जौनपुर के जौनपुर के रहने वाले बीएचयू के कुलपति रहे थे लालजी सिंह। उन्होंने ही इसकी खोज की थी और 1991 में इंडिया में पहली बार डीएनए आया। जी बिल्कुल। और अच्छा, अब जो दूसरा अहम सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि आखिरकार मोहित खान का और राजू खान का डीएनए लेने की बात की गई है, इसका प्रोसेस क्या होगा, कब इसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा? क्योंकि अदालत से जब मंजूरी मिलेगी तभी दोनों के सैंपल लिए जाएंगे, उससे पहले नहीं ले सकते। तो इस केस में अब आगे क्या होना है, क्या प्रोसीजर होना है इस केस में? अभी जो अपडेट है वो ये है कि मोहित खान के केस में, मोहित खान अयोध्या की जेल में बंद है। वहाँ उसे जेल में बंद हुए करीब 1 हफ्ते हो चुके हैं। 30 तारीख को गिरफ्तार हुआ था, तो 9 से 10 दिन हो चुके हैं। अभी बुधवार को टीम गई थी केजीएमयू का ही हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल का नाम आपने बताया, क्वीन मैरी हॉस्पिटल। तो वहाँ गई थी टीम। वहाँ जाके इन लोगों ने पता किया, उस लड़की का जो अबॉर्शन हुआ तो उसका जो भ्रूण है उसको रखा गया है, उसका डीएनए लिया गया है। वो डीएनए ये लोग उनकी अनुमति से लिए हैं और उसके बाद अब मोहित खान का डीएनए अदालत की अनुमति से लिया जाएगा, डीएनए सैंपल। यूपी के जो जांच अधिकारी हैं इस केस के, अयोध्या के, वो ये कह रहे हैं कि अदालत में हम लोग सोमवार तक आवेदन दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद अदालत से जैसे ही मंजूरी मिलेगी डीएनए सैंपल लेंगे। लेकिन यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि डीएनए सैंपल लेंगे कैसे। आमतौर पर 3 तरीके से ये सैंपल लेते हैं। पहला, अगर इंसान, चूँकि मोहित खान तो जीवित ही है, अगर इंसान जीवित है, किसी का अगर सैंपल लेना है तो सलाइवा यानी कि लार, जो मुंह में लार होता है, उससे सैंपल लेते हैं ये लोग। दूसरा तरीका ये होता है कि आपका ब्लड सैंपल ले लें। और तीसरा तरीका ये होता है, जो जैसे मैं बता रहा था कि बच्चा जन्मा है और तो उसके नस से ब्लड लिया जाता है और उसके बाद उसको रखा जाता है। और भी 2-3 प्रोसेस है मेडिकल की भाषा में, जो डॉक्टर की टीम बेहतर तरीके से, जो बेहतर होगा वो करेगी। तो मोहित खान का डीएनए सैंपल लेने के बाद ये तय होगा, दोनों मैच करने के बाद, कि जो इस पे आरोप लगे हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद ये तय होगा कि ये मतलब आरोप
कितने सही हैं। आरोप अभी तो सही हैं क्योंकि बिना मेडिकल टेस्ट के अरेस्ट तो किया नहीं होगा पुलिस ने, लेकिन फिर अखिलेश यादव क्या कहेंगे, सवाल ये भी है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए राजू खान का भी जो अगर मैं बयान की बात करूं या और लोगों के भी बयान की बात करूं, उनका कहना है कि मोहित खान जो है वो दोषी नहीं है, इसमें राजू खान दोषी है। हालांकि तो डीएनए टेस्ट एक तरह से अब जरूरी भी हो गया है क्योंकि सवाल ही इस तरीके से खड़े हो गए। 12 साल की बच्ची की चीख पर शायद अभिषेक किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन मोहित खान पर, राजू खान पर, उनके आसपास तमाम लोगों पर लोगों को भरोसा है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि डीएनए टेस्ट जब हो जाएगा, हालांकि जब रिपोर्ट उनके सामने निकल करके आ जाएगी, उसके आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए नंदिनी, क्या है कि डीएनए टेस्ट जब भी होगा, अगर सोमवार को ये लोग आवेदन देंगे, उसके बाद अगर डीएनए टेस्ट की अनुमति अदालत देती है, जो कि संभावना है कि दे ही देगी, ऐसे केसेस में होता है। राजीव गांधी के केस में भी डीएनए टेस्ट से ही पता चला था। जब कुछ भी रास्ता नहीं होता तब डीएनए टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ चूंकि मांग उठी है और राजू खान को पे ही पूरा ब्लेम डाला जा रहा है, तो जब ये अनुमति मिल जाएगी डीएनए टेस्ट की, तो रिपोर्ट आने में करीब 15 से 20 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 25 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। अब इस केस में सरकारी लैब में ही डीएनए टेस्ट होगा। वैसे प्राइवेट लैबों में भी डीएनए टेस्ट होता है, और जो गूगल पे मुझे पता चलता है, जानकारी मिलती है, बाकी प्राइवेट लैब में भी जो पता करेंगे लोग, 6,000 से 2 लाख रुपए तक का डीएनए टेस्ट होता है। ये टेस्ट कोई आसान नहीं होता, काफ़ी महंगा टेस्ट है। तो जब ये टेस्ट हो जाएगा, जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तब अगर दोनों मैच करता है तो फिर तो मोहित खान का जेल से बाहर आना मुश्किल है। राजू खान और मोहित खान ने जो किया है वो महापाप है, और ये कानूनन तौर पे डीएनए रिपोर्ट आने के बाद साबित हो जाएगा। उसके बाद छूटने की कोई संभावना नहीं है, पॉक्सो एक्ट लग चुका है ऑलरेडी। अच्छा, जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि मोहित खान जो है वहाँ पर मौजूद तो था, लेकिन उसके हाथ कोई गुनाह नहीं हुआ, हालांकि राजू खान पे ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अगर मोहित खान का नहीं मैच होता है, या राजू खान का मैच हो जाता है, या राजू खान का नहीं मैच होता, मोहित खान का मैच हो जाता है, तो इस केस में आगे और क्या हो सकता है? क्या मोहित खान की क्या छूटने के भी कोई ऐसे चांसेस हैं कि वो जेल से बाहर आ जाए? नहीं, अगर डीएनए रिपोर्ट पे ही 100% देखिए, ऐसे केसेस में वो नहीं होता कि आप डीएनए रिपोर्ट पे ही निर्भर है, और भी जांच के तरीके हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। डीएनए रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि जो आरोप लगे हैं वो कितने सच्चे हैं। अगर मोइन खान की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है डीएनए रिपोर्ट में, तो उसके पास जमानत मांगने के रास्ते हैं, अदालत जाने के रास्ते हैं, ये बताने के रास्ते हैं। मोहित खान को बचाने वाले पक्ष ये कह सकते हैं कि अब तो डीएनए रिपोर्ट में नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है तो आपके छूटने के, बाहर आने के मतलब 100% संभावना आ जाती है। संभावना बनती है, लेकिन मुझे इस केस में जितना अब तक मैंने देखा है, मुझे ये नहीं लगता कि मोहित खान की रिपोर्ट निगेटिव आने वाली है। दोनों डीएनए सैंपल मैच होने की संभावना पुलिस वालों को भी है। पुलिस कर्मी जो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, जो अब तक कहानियाँ सामने आई हैं अयोध्या जेल से, जहाँ ये जेल में बंद है, जो मोइन खान के घर से जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं पत्रकार, जो वहाँ से बता रहे हैं, सिर्फ मोहित खान के परिवार वालों को छोड़कर, सिर्फ सपा के कुछ नेताओं को छोड़कर, मुझे नहीं लगता किसी ने ये कहा है कि मोहित खान निर्दोष है। और सवाल ये है कि जब डीएनए रिपोर्ट आ जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी तो हो ही जाएगा ना। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से अब हर किसी को देखिए, इनफैक्ट मैं कहूँगी सरकार को भी अब डीएनए रिपोर्ट का ही इंतजार होगा कि आखिरकार सच कौन है और झूठ कौन है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी का भी कहना था कि डीएनए टेस्ट कराइए, आप रिपोर्ट लेके आइए, और अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो सरकार पे कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये सब चीज़ें अब तब पता चलेगी जब अदालत से अब डीएनए टेस्ट की मंजूरी मिल जाएगी, और खासकर जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से नाबालिग का एबॉर्शन ऑलरेडी हो चुका है, हालत में अब सुधार हो रहा है, और अब उसका भी डीएनए सैंपल लेने के जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ाई जा रही है। अब इस केस में आगे क्या होता है, क्या नए रास्ते खुलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। नमस्कार।